Hey, welcome back. I am Dharmendra sir from DSL Vocabulary, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। बच्चे, वोकेबलरी जब भी अब पढ़ पा रहे होंगे, आप जब भी मेरे क्लास में आप आ रहे हैं, किसी भी क्लास में आप देख रहे हैं, तो आपने एक चीज फील किया होगा कि हमने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया है जिसका नाम है डीएसएल लर्निंग। यानी डीएसएल लर्निंग ऐप का नाम है, उसमें मेरा ही फोटो लगा होगा। डी साइट लिथियम, डीएसएल का फुल फॉर्म है डी साइट लिथियम। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और डालना है डीएसएल लर्निंग। जब डीएसएल लर्निंग आप डालोगे तो उसमें ऐप खुल करके आएगा, फोटो वाला, उसे डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड कर करके उसमें आप अंदर जाना, जो मांगे फोन वगैरह दे करके अंदर जब जाओगे तो बहुत सारे उसमें बॉक्स बने मिलेंगे। हर बॉक्स को आप ओपन करना, देखना उसमें वोकैबुलरी के लिए क्या है, कुछ खास है क्या, क्या उसमें स्पोकन वोकैबुलरी है या क्या डेली स्टडी मटेरियल मिलता है। जहां पे डेली स्टडी मटेरियल है उसको स्क्रॉल करना, नीचे तक जाना, आपको हर दिन स्पोकन वोकैबुलरी, वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे, इस तरह से बहुत तरह के वोकैब आपको मिलता रहेगा। आप एक बार वोकैबुलरी जितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा, कम से कम मैं कहता हूं कि आपके पास 10,000 स्टॉक हो, लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए कम से कम 3,000 वोकैब आपके पास होना चाहिए। 3,000 वर्ड्स अगर आपके पास हैं, फ्रेजेस टाइप का हो, यानी 3,000 में सब कुछ हो, तो आप बेहतर इंग्लिश समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए, जब इंग्लिश आप बोलते हो तो बहुत सारे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, यानी कुछ ब्लेमिश होते हैं, कुछ तरह के दोष भी होते हैं। तो वह वोकैबुलरी आज मैं चाहता हूं कि आपको याद करवाऊं, तो मेरे साथ मिलकर याद करिए। आप जरूर से जरूर, मेरा सलाह याद रखना, डीएसएल लर्निंग ऐप, यानी डीएसएल लर्निंग ऐप आपका सुनना चाहिए। वह ऐप डाउनलोड करने में कोई चार्ज नहीं है। आप आराम से, डरना मत, जो बॉक्स होगा खोलना, कहीं पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऐप है वो। तो आप एक बार उस पर करके डाउनलोड करके बताना मुझे, और ध्यान रहे उसमें स्टार 1 स्टार नहीं 5 स्टार देना है और बेहतर कमेंट लिखना है। वो ऐप आपके लिए बनाया हूं, आपके सुख सुविधा के लिए, ताकि घर बैठे बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो, लिख सकते हो, सीख सकते हो। अब देखते हैं वो कैब तैयारी करके। अब ब्लेमिश का मतलब अवगुण, यानी कुछ व्यक्ति के अंदर कुछ अवगुण होते हैं जिसे मुझे बोलना है। अगर वो अवगुण का वर्ड्स मुझे आता है तो आसानी से बोल देंगे। जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड, अक्सर जो है ना, गर्ल, महिलाएं लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। बुरा मत मानना, मैं इसे डिफाइन नहीं किया, हमने कहा अक्सर, मतलब कुछ महिलाएं ज्यादातर चूंकि घर के काम करने पड़ते हैं तो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अगर उन्हें दुनिया में बाहर निकालो, उसे नौकरी दो तो खुश हो जाती हैं। ऐसा जो कि जरूरी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जल्दी गुस्सा आने वाला। तो ये दोनों हो सकता है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये गर्ल होगी। ये बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वीमेन भी हो सकता है ना। तो आप इसके ध्यान है, मैन हो या वुमेन हो, दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। यह एक व्यक्ति के अंदर अवगुण है। कोई व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कई महिलाएं शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड कोई भी हो सकता है। क्लियर है? तो शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है अवगुण आपके अंदर है, जो चिड़चिड़ा स्वभाव करता है, जल्दी एंग्विश, जल्दी गुस्सा आता है। इसे बोलते हैं ना, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल। तो शी इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल, यानी वह चिड़चिड़ी है, जल्दी गुस्सा करती है, उससे लोग कटते हैं। तो यह टेम्पर्ड आपके पास नहीं होना चाहिए। आप हमेशा अच्छे रहें, शॉर्ट काम रहें, कुल रहें। आप शॉर्ट टेम्पर्ड बनने का प्रयास ना करें। जल्दी गुस्सा जो करता है उससे व्यक्ति दूर हट जाते हैं। तो यह एक गुण नहीं बल्कि अवगुण है, ब्लेमिश है। आगे देखो, जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। एक होता है, पता क्या, जिल, वो जेड से होता है, ZEAL। ये जिल का मतलब होता है उत्साह, ये जेड है। जिल मतलब उत्साह, जोशीला, उमंग, उसको जिल बोलते हैं। ये है जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, यानी आपको कोई कहा कि पता है वो फलाना को जॉब लग गया, आपके अंदर जलन हो गया, जॉब क्यों लग गया, क्यों जॉब हो गया, उसको जेलस कहते हैं। यह भी एक प्रकार का अवगुण है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं धर्मेंद्र साहब कहता हूं कि आपके अंदर जेलस की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी आपके अंदर जेलस होना चाहिए,
पॉजिटिव वाला, क्योंकि वो बन गया तो मैं भी बन सकता हूं, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यानी आपके अंदर जेलस का भाव थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। जब तक जेलस नहीं होगा स्थिरता हो जाएगा। यानी आपके अंदर एक हेल्दी जेलस होना चाहिए, इसे हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, होना चाहिए। यानी जेलस एक अच्छी चीज है, लेकिन नेगेटिव वाली नहीं कि आप जलते जलते उसे घर में आग लगा दिए, जल्द को ये बढ़िया कपड़ा पहन के आया उस कपड़े को ब्लेड से काट दिया, ये नेगेटिव हो गया। जेलस मतलब आप भी अपने आप को वहां तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर सकते हो, ये हो गया जेलस। एरोगेंट कहते हैं घमंडी को। जैसे कोई तुमसे बोल रहा है, अरे सुनो बैठ, मैं तुमसे बात करूंगा, तो एरोगेंट है। एरोगेंसी अंदर जो होना वो नहीं होना चाहिए। एरोगेंट भी एक नेगेटिव वर्ड है। एरोगेंट कहते हैं घमंडी को, अहंकारी को। सेल्फिश है, अब सेल्फिश है मतलब वो अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में ही वो सेल्फिश, स्वार्थी, कुछ भी हुआ तो अपना स्वार्थ देखता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, उसको हम लोग सेल्फिश कहते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव है। बोलो मेरे साथ, याद करो, शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, बोलो शॉर्ट टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा करने वाला, जेलस, जेलस ईर्ष्यालु, जेलस ईर्ष्यालु, अरोगेंट घमंडी, सेल्फिश स्वार्थी। कहोगे आता है सर, आगे बढ़ते हैं। टिमिड कहते हैं डरपोक को। बहुत सारे घर में बच्चे होते डरते हैं, भूत से डर जाते हैं, अंधेरी रात से डरते हैं, पटाखे से डरते हैं, धर्मेंद्र सर से डरते हैं। टिमिड कहते हैं डरपोक को। टिमिड का मतलब कायर भी होता है, कायर। डरपोक का मतलब कायर। कायर एक नेगेटिव वर्ड है। कायर का मतलब होता है जैसे किसी को देखा डरना, यानी निडरता का भाव कायर कहलाता है। तो टिमिड मतलब डरपोक भी कह सकते हैं, कायर भी कह सकते हैं। ये भी हालांकि कभी कभी डरना भी चाहिए। एथीस्ट का मतलब नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे एथीस्ट कहते हैं। एथीस्ट मतलब नास्तिक किस्म का इंसान है, नास्तिक है, इस दुनिया से नास्तिक को मिटा। नास्तिक का मतलब हो गया कि आप ईश्वर को विश्वास नहीं करते। हालांकि बहुत सारे लोग ईश्वर विश्वास, देखो नास्तिक का मतलब, देखो आपको जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई ना कोई चीज है जो चलाता है, उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। इसलिए नास्तिक नहीं होना चाहिए, एथिस्ट नहीं होना चाहिए। वर्थलेस कहते हैं निकम्मा को। आपका जन्म क्यों हुआ है? आपका जन्म हुआ कुछ ना कुछ काम करने को, यानी आप वर्थलेस हैं, मतलब अनुपयोगी हैं, किसी काम का नहीं है, तो उसे हम लोग वर्थलेस कहते हैं। निकम्मा है, नल्ला किस्म का है। वैग्रेंट कहते हैं आवारा, घुमक्कर है। वैग्रेंट इधर उधर कोई काम नहीं है, नल्लों की तरह घूम आवारा गर्दी कर रहा है, उसे हम लोग वैग्रेंट कहते हैं। तो क्या पॉजिटिव है? ये भी तो नेगेटिव है। तो बोलो मेरे साथ, टिमिड डरपोक, टिमिड कायर, टिमिड डरपोक, बोल नहीं रहे हो। एथेइस्ट, तुम बोलो एथेइस्ट, हाँ जी नास्तिक, एथेइस्ट नास्तिक। वर्थलेस निकम्मा, वर्थलेस नल्ला, वैग्रेंट आवारा, वैग्रेंट घुमक्कड़, वैग्रेंट घुमक्कड़। चलो बिना देखे मुझे सा, हाँ टिमिड का मतलब ठीक है, एथेइस्ट का मतलब ठीक है, वर्थलेस बहुत सुंदर, वैग्रेंट बहुत बढ़िया, तैयारी चल रही अच्छी। अब देखो विक्ड, विक्ड का मतलब होता है बेटा दुष्ट, नहीं बोलते विक्ड पर्सन, WICKD, दुष्ट प्रवृत्ति का, उसको हम लोग विक्ड बोलते हैं। विक्ड पर्सन है, दुष्ट है, विक्ड का मतलब दुष्ट कहते हैं। तो दुष्ट नहीं बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। तो विक्ड मतलब ही इज अ विक्ड पर्सन, वो दुष्ट व्यक्ति है। ही इज अ विक्ड, सी इज विक्ड, है ना। नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचारों वाला, नहीं बोलते हो नैरो माइंडेड ना बनो, ओपन माइंडेड बनो। नैरो कहते हैं संकीर्ण, आप कहीं बोल दिए बड़ा संकीर्ण स्वभाव का, ना जी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नैरो माइंडेड है, संकीर्ण विचार है उसका, नैरो है। तो नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, संकीर्ण विचारों वाला नहीं बने, अच्छा बनिए। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक कहते हैं निराशावादी, पेसिमिस्टिक है निराशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी। पेसिमिस्टिक ना बनो, आशावादी बनो, होपफुल बनो, पेसिमिस्टिक नहीं बना चाहिए, है ना। डिसलॉयल, बेवफा, बेवफा बन गया, डिसलॉयल है, यानी लॉयल। आपने एक जो है रेडियो पे आता था लॉयलिटी टेस्ट, वफादारी चेक होता है। बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चेक कराते हैं और बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चेक कराते हैं, लॉयल्टी टेस्ट। तो लॉयल्टी टेस्ट जो करता है और जो करवाता है, दोनों बेकार, ना करना चाहिए ना करवाना चाहिए। कहोगे क्यों सर? क्योंकि इसमें भाई ये दुनिया जीने को है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पकड़ा जाएगा, तो जो दोस्ती वो भी खत्म हो जाएगा, अकेलापन हो जाएगा। इसलिए बढ़िया है ना चेक करो ना फंसोगे। इसलिए डिसलॉयल ना बनो, लॉयल बनो, वफादार बनो। तो वफादार डिस लगा दिया तो नहीं हो गया, लॉयल को डिस लगा दिया हो गया बेवफा, पेसिमिस्टिक निराशावादी, नैरो माइंडेड संकीर्ण विचारों वाला, विक्ड पर्सन,
दुष्ट प्रवृत्ति, बोलो मेरे साथ, विक्ट का हिंदी दुष्ट, नैरो माइंडेड संकीर्ण, पेसिमिस्टिक निराशावादी, डिसलॉयल बहुत बढ़िया बेवफा। आगे देखो, फोय, फोय का मतलब होता है दुश्मन, एक बहुत अच्छा वर्ड है, एनिमिटी होता है दुश्मन, यहाँ वर्ड है फोय। फोय का मतलब होता है दुश्मन, फोय मतलब दुश्मन। ऑर्थोडॉक्स पाखंडी है, ऑर्थोडॉक्स है पाखंडी, कितना इतना बढ़िया वर्ड है ना कि जब बोलने का प्रयास करते हो शब्द आता ही नहीं। ऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स पाखंडी। लंपिस है भोंदू है, लंपिस बैकबाइटर, यानी बैकबाइटर कहते हैं चुगलखोर को, बैकबाइट करना चुगलखोर, चुगलखोर का तो पीठ पीछे बोलता रहता है, पता है वो ऐसे करता, पता है वो ऐसे, बैकबाइटर है। तो भोय दुश्मन, ऑर्थोडॉक्स पाखंडी, लंपिस भोंदू, बैकबाइटर चुगलखोर, बोलो ना मेरे साथ, फो का हिंदी फो दुश्मनी, ऑर्थोडॉक्स पाखंडी, लंपिस भोंदू, बैकबाइटर चुगलखोर, बहुत बढ़िया। आगे देखो, लेथार्जिक है, घमंड, आलसी है, नहीं बोलते बड़ा लेथार्जिक हो गया है आजकल ना, तुम बड़े लेथार्जिक हो गए हो, मतलब आलसी किस्म का। लेथार्जिक, लेथर मतलब बिल्कुल पड़ा हुआ है, आलसी है, लेथार्जिक अच्छा वर्ड थोड़े है, पड़े रहते हो। ट्रबल मेकर, परेशानी पैदा करता है, तुम कुछ भी बोलो ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, उसे कहते हैं ट्रबल मेकर, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, उसे हम ट्रबल मेकर कहते हैं। परेशानी पैदा करने वाला को ट्रबल मेकर है। बूजर है शराबी, बूजर नशे में झूम रहा है, बूजर कहते हैं शराबी को, बिल्कुल शराब पी के मस्ती में बूजर, तो बूजर मतलब शराबी। रॉडी है भाई, झगड़ालू है, रॉडी से दूर रहो, रॉडी मूवी देखा है ना, झगड़ाली है रॉडी राठौर, तो क्या होता है रॉडी मतलब झगड़ालू, तो रॉडी मतलब लड़ाकू झगड़ालू, बोलो मेरे साथ, लेथार्जिक, लेथार्जिक आलसी, ट्रबल मेकर परेशानी पैदा करना, ट्रबल मेकर, बूजर शराबी, रॉडी झगड़ालू, बहुत बढ़िया। बहुत सुनो तैयारी, आगे देखो, गिल्टी, ये सब मैं पता है आपके बनाता हूं, कान में लीड लगाओ सुनते रहो मजे में, याद हो जाएगा वर्ड, बार बार गाना से बढ़िया धर्मेंद्र सर को सुनो। बोलो गिल्टी का मतलब दोषी, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं सर, गिल्टी फील मत करो बेटा, आनंद बनाओ, गिल्टी है दोषी। यस मैन चापलूस, यस मैन नहीं बोलते यस सर, यस सर चापलूस है, यस मैन कहते हैं चापलूस को। गलीबल लल्लू, गलीबल का मतलब लल्लू, जिसको ठगा जा सकता हो, जिसको, देखो और लिखता हूं, जिसको तुम इजिली डिसीव कर सकते हो, इजिली डिसीव मतलब जिसको ठग सकते हो, जिसको आसानी से ठगा जा सके है ना, यानी कि जिसको तुम लल्लूसु कहते हैं, जिसको डिसीव कर सकते हो, है ना, इजिली डिसीव, इजिली डिसीव, जिसको आसानी से ठग सकते हो, धोखा सकते हो, उसे हम गलीबल कहते हैं। गलीबल है भोला भाला है, जिसको कोई भी ठग, लल्लू लाल है, लल्लू लाल, तो लल्लू लाल को हम लोग क्या बोलते हैं, गलीबल। इंसिडियस, यानी हम लोग कहते हैं इंसिडियस को विश्वासघाती बन गया, इंसिडियस विश्वासघाती, यानी विश्वासघाती है, इंसिडियस है। मेरे साथ इस वर्ड को याद करिए, बोलिए गिल्टी का मतलब दोषी, यस मैन चापलूस, गलीबल ठगा सके लल्लू बॉय, इंसिडियस विश्वासघाती। ये वर्ड आपके लिए ढूंढ कर लाता हूं कि आप ब्लेमिश मतलब कुछ अवगुण याद रखो, बोलने में काम आएगा, कुछ अवगुण एवं गुण दोनों याद रखिए। ये वो चैनल क्या है, ये चैनल है वोकैबुलरी का, ये वोकैब में स्ट्रॉन्ग करेगा, इसको शेयर कर दो हिंदुस्तान में, हर बच्चे को वोकैब की आवश्यकता है। ये पूरे वोकैब वो कान मिला सुनता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा, जो सुनेगा वो गुनेगा, जो सुनेगा वो बोलेगा। सुनते रहो और डीएसएल लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, और उस ऐप को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना पॉइंट्स मिलेगा, और बहुत सारी वीडियोज आपको फ्री मिल जाएंगे, राइट। अगर फ्री पढ़ना है हर क्लास हर चीज, तो आप ऐप डाउनलोड करके उसे शेयर करके हजारों लोगों से डाउनलोड करवाइए, और आपको सारा क्लास फ्री मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसे बार बार देखिए, और डीएसएल लर्निंग से लेके सारे चैनल पे खूब देखिए, खूब मजे में पढ़िए। फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में नए तरीके से। थैंक यू वेरी मच।